Hello dear friends, welcome again to the channel Career Fundas A to Z। जब भी बच्चा स्कूल एजुकेशन में जाने के लिए तैयार होता है तो पेरेंट्स के पास एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं। वो स्कूल कौन से बोर्ड से एफिलेटेड हो, वेदर इट इज़ ए सीबीएसई बोर्ड, वेदर इट इज़ ए स्टेट बोर्ड, वेदर इट इज़ ए आईबी बोर्ड और वेदर इट इज़ अ कैम्ब्रिज बोर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो प्रैक्टिकल लाइफ में पेरेंट्स को कंफ्यूजन में रखता है और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये प्रैक्टिकल लाइफ में सुनने को मिलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही प्रेजेंट करने वाले हैं कि सीबीएसई और आईबी बोर्ड में क्या डिफरेंसेस है, ऑन व्हाट क्राइटेरिया द पेरेंट शुड मेक एन ओपिनियन whether to admit the child in which kind of board, which board is given more preference, एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वेदर इट रियली मैटर्स और नॉट। तो डिसीजन तो डियर पेरेंट्स डियर फ्रेंड्स आपका ही है, बट एक क्राइटेरिया, द बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंसेस वो आपको बताए जा सकते हैं। फिर अपने पर्सपेक्टिव के आधार पे, बच्चे के फ्यूचर के आधार पे, योर प्रेफरेंसेस, इसके बेसिस के ऊपर यू कैन डेफिनेटली टेक द डिसीजन। आपको इंसाइट्स मिलेंगे टू मेक योर फर्म ओपिनियन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेकिन आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप हो सकता है कि भूल जाएं और इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको रेगुलर अपडेट्स और मोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट करियर एस्पेक्ट्स वो आपको नहीं मिल पाए। तो बेटर है कि आप अभी इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सीबीएसई वर्सेस आईबी। आज मैं आपको जो है 11 मेजर डिफरेंसेस बता रहा हूं, जिसके हिसाब से आप अपना डिसीजन मोल्ड कर सकते हैं। देखिए, सीबीएसई जो है इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी इन इंडिया, जिसको अपने राइट्स प्राप्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 1929 में ये फॉर्म हुई थी। आईबी बोर्ड यानी इंटरनेशनल बैकलॉरेट, जिसको कि गवर्न कर रहा है आईबीओ, इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज फॉर्म्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड इन 1968। डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सीबीएसई, जैसे कि आप सब जानते हैं, इट इज ए नेशनल बोर्ड इन इंडिया विच कंडक्ट्स द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बेसिकली 10th एंड 12th। सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं एफिलिएटेड, दे फॉलो द एनसीईआरटी करिकुलम, स्पेशली फ्रॉम 9 to 12। हालांकि फर्स्ट टू एट्थ में भी एनसीईआरटी का करिकुलम स्कूल्स के अंदर एप्लीकेबल है। देर आर मोर देन 27,000 सीबीएसई schools in India, and also in the foreign countries, around 28 foreign countries, number of schools are running 240। Let me be more precise with the figures। 2024 के अंदर 29,179 सीबीएसई स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द आईबी बोर्ड। आईबी बोर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं 2023 के अंदर, तो 220 स्कूल्स, 220 स्कूल्स हैं इंडिया में जो आईबी बोर्ड के तहत प्रोग्राम चला रहे हैं। आईबी बोर्ड का प्रोग्राम चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है डियर फ्रेंड्स। आईबी प्राइमरी ईयर प्रोग्राम, जिसको PYPB कहते हैं, ये 3 to 12 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। आईबी मिडल ईयर प्रोग्राम, जिसको MYPB कहा जाता है, ये 12 to 16 ईयर्स पे एप्लीकेबल है। आईबी डिप्लोमा यानी डीपी, ये 11th 12th के स्टूडेंट्स को केटर होता है, 16 to 19। और फिर आता है आईबी करियर रिलेटेड प्रोग्राम यानी सीपी, ये भी 16 to 19 के ऊपर एप्लीकेबल है। तो डियर फ्रेंड्स, करिकुलम डिजाइन के अंदर आखिर इनका क्या डिफरेंस है। सीबीएसई, जैसे कि आप जानते हैं, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस। It has more focus on the core subjects like mathematics, science, English. It emphasizes basically on the theoretical concept, theoretical learning as well as the exam preparation. बट आईबी जो है वो होलिस्टिक अप्रोच यानी ओवरऑल डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करता है। इट्स ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। जो बच्चा अपने आप ढूंढ कर करने की कोशिश करे, उस अप्रोच को आईबी बोर्ड फोकस करता है।
कॉन्सेप्ट्स बनाने पे, क्रिएटिविटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे। डियर फ्रेंड्स, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सीबीएसई के अंदर भी अब ये टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सीबीएसई ऑल्सो इंक्रीजिंग द फोकस ऑन द क्रिएटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। नेक्स्ट बात अगर मैं करूँ टीचिंग अप्रोच की, सीबीएसई और आईबी में एक बड़ा डिफरेंस है कि सीबीएसई फॉलोज अ टीचर लेड अप्रोच। यहाँ पर टीचर इज द मेन कंसर्न, अप्रोच रहता है टेक्स्ट बुक के ऊपर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर। आईबी के अंदर स्टूडेंट लेड अप्रोच के ऊपर काम होता है। इट एनकरेज द इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव के आधार पर अगेन ये डिफरेंस भी नैरो होता जा रहा है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनईपी। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन स्टाइल क्या है, तो सीबीएसई इवेलुएट करता है बेसिकली थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन, फोकस करता है ये मेमोराइजेशन के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। बट आईबी का जो असेसमेंट पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर बटा हुआ है। इट गिव्स एन ओवरऑल असेसमेंट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट वर्क, essays, oral presentation along with the exams also. It focus on the analytical and application based learning. But again सीबीएसई भी अब हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स एचपीसी लेकर आया है, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ स्कूल इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, कुछ स्कूल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेम। अगेन ये डिफरेंस भी नैरो होता जा रहा है। हाँ, ग्लोबल रिकग्निशन की अगर मैं बात करूं, तो सीबीएसई का बेसिक रिकग्निशन इंडिया में मिलेगा, और कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स भी है जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। एंड इट इज सूटेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू स्टडी विद इन इंडिया। पर आईबी के अंदर जो है रिकग्निशन ज्यादा है। यहाँ पर आईबी को एक क्लियर कट एज है, बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली अमॉन्ग्स वेरियस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूएसए, यूके, कनाडा एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। एआईओ यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, वो भी आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम जो होता है डीपी प्रोग्राम, उसको 11th 12th यानी 10+2 के लगभग कैटर कर लेती है, इक्वलेंट मान लेती है। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई को बाहर बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं है। हाँ, आईबी को रिकॉग्निशन ज्यादा है। सब्जेक्ट चॉइसेस, सीबीएसई जो है एक फिक्स्ड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर चल रहा है, एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट चूज करने में, कॉम्बिनेशन बनाने में। बट अगेन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दिस फ्लेक्सिबिलिटी हैज इंक्रीज टू a great extent. Student can now decide which subjects they want to choose according to their interest. Even साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं सब्जेक्ट को मिक्स एंड मैच करके। आईबी के अंदर हालांकि ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले से ही थी। इट गिव्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द करियर गोल्स एज वेल एज द इंटरेस्ट। हालांकि अगेन एनईपी की वजह से ये डिफरेंस भी नैरो होता जा रहा है। फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट, सीबीएसई जो है एकेडमिक और थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करता है डियर स्टूडेंट्स, और लिमिटेड एम्फेसिस होता है उसका क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी पे। यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि एनईपी अगर ढंग से इम्प्लीमेंट करी जाए स्कूल्स के अंदर, तो यहाँ पर भी क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ी जा रही है सीबीएसई की तरफ से। वो भी अब क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर गए हैं। आईबी के अंदर ये चीज पहले से एप्लीकेबल है। इट इज प्रमोटिंग द इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स, क्रिएटिविटी एज वेल एज द ग्लोबल सिटीजनशिप को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर रहा है। अगर लैंग्वेजेस की बात करूं, सीबीएसई हैज ए लिमिटेड लैंग्वेज ऑप्शन। इट इज यूजुअली फोकस ऑन द रीजनल एज वेल एज द नेशनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड संस्कृत। बट अगेन एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन से वाइड नेटवर्क बन गया है लैंग्वेजेस का। सीबीएसई में बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आ गई है। आईबी के अंदर दिस ऑप्शन वाज ऑलरेडी एप्लीकेबल, बिकॉज स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस पढ़नी थी, जिसमें से कई बार ऑप्शन है कि फॉरेन लैंग्वेज उसको पढ़नी ही पढ़नी है। अगेन एनईपी से ये डिफरेंस भी नैरो होता जा रहा है। प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो सीबीएसई के पास लिमिटेड फोकस था अब तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो है आपके टेक्स्ट बुक ड्रिवन थे और बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल टू स्कूल। अगर स्कूल रूरल कैटेगरीज में है, कुछ गांव में चल रहे हैं, अर्बन एरिया से दूर चल रहे हैं, तो हो सकता है अभी वो थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट्स ही बना रहे हो। लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर स्कूल सीबीएसई के बहुत अच्छा
काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर, और अगर वो ढंग से एनईपी को अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन एनईपी के अंदर बहुत फोकस बढ़ा दिया गया है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग के ऊपर। आईबी के अंदर ये ऑलरेडी पहले से उनके करिकुलम में मिक्स एंड मैच्ड है, बिकॉज इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी सर्विस, और हम कहते हैं CAS कैस, जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी एक्शन एंड सर्विस एक्टिविटीज। तो डियर पेरेंट्स, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है सीबीएसई के स्कूल एज कंपेयर टू आईबी स्कूल। ये कुछ अफोर्डेबल कैटेगरी में है, हालांकि कई स्कूल्स नो डाउट हायर फीस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल आईबी के हिसाब से, आईबी के कंपैरिजन में वो अफोर्डेबल कैटेगरी में है। आईबी चूंकि उनको इंटरनेशनल करिकुलम और रिसोर्सेज से अपने आप को मैच करना है, तो उनके फीस स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू सीबीएसई और इज ऑन हायर साइड। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पेरेंट्स टेक केयर कर सकते हैं व्हाइल डिफाइनिंग देयर ओपिनियन एंड डिसीजंस। अगर मैं बात करूं करियर और हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, तो सीबीएसई आर बेस्ट suited for those students who are aiming to make a career in Indian examination system like NEET, JEE or any other government service organization। आईबी के एग्जाम्स, आईबी की हायर एजुकेशन उनके लिए आइडियल है जिनको आगे पढ़ना है इन रेफरेंस टू द ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड रिकॉग्निशन, जिनको आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। अगर उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का ऐसा स्कोप है फ्यूचर में, दे डिसाइड टू टेक द हायर एजुकेशन आउटसाइड इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो आप आईबी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आईबी को एज मिल रही है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में? यस, मैनी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड, वेदर वो यूके में हो, यूएसए में हो, दुबई में हो, वो इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा को टेक केयर कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज के मैंने आपको नाम भी दिए हैं, सपोज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रिंसटन है, येल है, ड्यूक यूनिवर्सिटी है। इनके अंदर आईबी बोर्ड के पैटर्न को ज़्यादा तरजीह, ज़्यादा एज मिल रहा है एज कंपेयर टू सीबीएसई। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आईबी का एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्या आईबी लेने से जो एग्जाम्स होते हैं सेट टॉफेल लाइक, जो आपकी प्रोफिशिएंसी को जज करते हैं आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट, ये एक मिथ है। आईबी इज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट एंड दीज एग्जाम्स जज स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम ओनली। तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटीज जब कंसिडर करती है एडमिशन के लिए, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ओवरऑल पर्सपेक्टिव चेक करती है, जिसमें आपका इंटरनेशनल बैकलॉरेट कहीं ना कहीं एक एज के रूप में काम करता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं डियर पेरेंट्स, दोनों टाइप के बोर्ड्स की, इनफैक्ट हर बोर्ड की अपनी स्ट्रेंथ भी होती है, अपनी वीकनेस भी होती है, बट which board is suitable depending upon the career goals, your learning preferences, your future prospects, your decision whether to take the global recognition और वर्क और स्टडी इन इंडिया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑल्सो ये स्कूल टू स्कूल पे डिपेंड करता है, हाउ दे आर टेकिंग द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द बोर्ड, वो कितनी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये एनईपी से ये सीबीएसई और आईबी के जो डिफरेंसेस है वो बहुत नैरो होते जा रहे हैं, बट अगेन ग्लोबल रिकॉग्निशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये एज अभी भी है और आगे भी इसके ऊपर बने रहने की संभावना है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हमने आज एक ब्रॉड डिस्कशन किया है अमंग्स बोथ द बोर्ड। आपको उम्मीद है काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे, और भी आगे ऐसे वीडियोस को हम शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल बी गेटिंग मोर वीडियो।